रखी हैं और मीडिया से प्रभावित होता हमारा जो युवा है, बुद्धिस्ट युवा है, आज का विषय ये रखा गया है। असल में हमारा जो सब्जेक्ट है वो सार्वभौमिक सब्जेक्ट होता है। बहुत सारे विषयों पे बातें हमारी रेगुलर होती रही हैं। और प्रबुद्ध साथियों, आप इस बात को भी नोटिस में रखेंगे कि खाली सिर्फ बुद्धिस्ट युवा ही नहीं, आज तमाम समाज ऐसी समस्याओं का सामना कर रहा है सोशल मीडिया के। क्योंकि कोई भी जब काम शुरू होता है, हर काम के उसके प्रभाव अच्छे भी होते हैं और उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। जब हम किसी भी चीज का मूल्यांकन करते हैं, किसी भी काम का एनालिसिस करते हैं, तो उसके दोनों तरह के फायदे भी मिलते हैं, उसके नुकसान भी मिलते हैं। आज आप वर्तमान संदर्भ में देख रहे हैं, जैसे आज का विषय डॉक्टर रमेश जी ने आज का विषय रखा है कि जो सोशल मीडिया है उसके कितने अच्छे प्रभाव हैं बुद्धिस्ट लोगों के ऊपर, या इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है। समय समय पर धम्मभूमि बीआरसी के माध्यम से बहुत सारे सब्जेक्ट पर आप लोगों से रूबरू होती रही और लगातार खास बात यह है कि आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी टाक हैं जो चलती रहती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 दिन 4 दिन उन विषयों पर बात करते हैं, लेकिन धम्मभूमि इस विषय पर लंबे समय से इसको ऊपर काम कर रही है। और अगर आप टोटल एपिसोड की बात करेंगे तो जो डॉक्टर रमेश जी हैं वो आप लोगों को, धम्म संदेश जी इनका जो बुद्धिस्ट नेम है, वो आपको टोटल एपिसोड बताएंगे अब तक कितने सारे विषयों पर धम्मभूमि के माध्यम से आप लोगों से चर्चा की जा चुकी है। प्रबुद्ध साथियों, आज का विषय पे मैं आते हुए आपसे आज चर्चा करना चाहूंगा। किसी भी साथी का अगर कोई क्वेश्चन हो लास्ट में, उस पे हम थोड़ी बहुत चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और जैसे सोशल मीडिया जब से आया, एक ऐसा टाइम था हमारे पास आपसी तारतम्य का कोई साधन नहीं था। हम एक दूसरे आदमी के पास अपनी बातें पहुंचा सके वो हमारे पास साधन नहीं थे। और एक, अगर आप आधुनिक भारत की बात करें तो हमारे ऐसे कुछ ही घर हैं जिनके पास मोबाइल की बजाय जैसे लैंडलाइन फोन होते थे। आप आज से 30 साल पहले की बात करेंगे तो लैंडलाइन फोन से ही हम एक दूसरे से संपर्क में आ पाते थे। और खास अगली इसमें बात ये थी कि एक चिट्ठी लेखन का ही एक तरीका होता था और हमारी बात दूर तक उन्हीं के माध्यम से पहुंच पाती थी। अगर आप बहुजन मूवमेंट की बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पत्राचार शुरू किया और पत्राचार के माध्यम से अपने न्यूज़पेपर निकाले। और उसके बाद में अगर आप साहब कांशीराम जी के दौर की बात करेंगे तो साहब ने लगभग 11 पत्र पत्रिकाएं निकाली। जो ज्यादा फेमस रही, जो हम आप लोगों के बीच में आज चर्चा कर पा रहे हैं, वो बहुजन संगठक पेपर था, जिसके माध्यम से सभी लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया। हमारे देश में कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं, कौन सा विषय पर काम हो रहा है और हमारी मूवमेंट कहाँ से कहाँ पहुंची है, कौन किस प्रदेश में कौन आदमी ठीक ठाक काम कर रहा है, रिजल्ट को लेकर के काम कर रहा है, उन विषय पर साथियों बातचीत रही। और उसी के माध्यम से हमें वो सारी सारी जानकारियां मिलती रही। जैसे जैसे दौर बदला, समय परिवर्तनशील है, समय बदलता गया। और जैसे जैसे समय बदला साथियों, सोशल मीडिया का जमाना आया और सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ रूबरू होने में कामयाब हो गए। और सोशल मीडिया में जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऑरकुट है, ट्विटर है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आए, ऐसे ऐप आए जिनके माध्यम से हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने में सक्सेस हो पाए। लेकिन इसके साथ के साथ में साथियों, हमें इसके जो जैसे फायदे हैं, नुकसान हुए हैं, हम उन दोनों बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे हमें अपनी बात करने का मौका मिला, एक ऐसा टाइम था कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था या न्यूज़पेपर थे उसमें हम अपनी बात नहीं रख पाते थे। जैसे सोशल प्लेटफॉर्म आया, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें अपनी बात रखने का मौका मिला। और जो बुद्धिस्ट युवा थे वो किस तरीके से उसका फायदा उठा पाए, उन तक भी अपनी बात पहुंची। एक ऐसा टाइम था जब भंते जी
और शुरुआत में जैसे हम 2006 के आंदोलन की बात करें, जब हम सड़कों पर उतरे, बौद्ध भिक्षुओं की एक कतार सड़कों पर उतरी, तो लोग इस बात को कंफ्यूज भी हो रहे थे, भाई हमने इस तरह के जो मोंक हैं, इस तरह के साधु हैं, हमने पहली बार ऐसे देखे। लोग इस बात को जिज्ञासा का विषय था, चर्चा का विषय था, भाई ये कौन है, इतनी भारी संख्या में एक साथ में यहाँ पहुंचे हैं। तो जैसे जैसे सोशल मीडिया का जमाना आया, लोगों ने देश विदेश की घटनाएं देखी, फिल्में देखी, प्रचार हुआ, और लोगों को पता चला कि बौद्ध धर्म हमारे ही समाज का दम है, हमारे देश का ही मूल दम है, और बौद्ध भिक्षु इस तरह के होते हैं। तो प्रचार के माध्यम से हम एक दूसरे से सीख पाए, और हमें पता चल पाया कि किस तरह की मूवमेंट आपके इस क्षेत्र में चली हुई है। दूसरा साथियों, आपने देखा होगा कि एक ऐसा टाइम था, जैसे आपने अपनी बात कहने के लिए कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं दिया गया, आप लोगों की जबान दबा दी गई। अगर आपने कोशिश भी की अपनी बात किसी प्रशासन शासन के सामने कहने की, तो या तो पुलिस ने हाथापाई करके आप लोगों को दबाया, या जो गांव के रसूखदार लोग होते थे, जिनको आप पंचायती लोग कह सकते हैं, उन लोगों ने आप लोगों की बात दबाई। लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से आपके घर में बस एक छोटा सा फोन होना चाहिए, और उस फोन के माध्यम से आप वीडियो बना करके, अगर आपके साथ कोई भी तकलीफ है, आप के ऊपर कोई दबाव है, या किसी तरह की आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप उसके सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी बात एक दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। जो लोग आपकी बात नहीं भी सुनना चाहते, आप उन तक भी अपनी बातें साथी पहुंचा सकते हैं। बहुत सारी हमारी घटनाक्रम हमारे साथ घटती हैं, आए दिन घटनाएं घटती हैं। एक ऐसा भी समय था कि आप लोगों के सामने जब घटनाएं घटती थी, तो आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते थे, आप अपनी बात पहुंचा नहीं सकते थे। आपके साथ किसी भी तरह का कोई तकलीफ है, तो आप किसी को शेयर कर नहीं पाते थे। और साथियों, आज एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया कि आप उन घटनाओं को दूर बैठे सुन सकते हैं। पहले एक ऐसा जमाना था, जब आपके साथ कोई घटनाएं घटती थी, तो आप लोगों को मौका नहीं दिया जाता था कहीं पर भी बोलने का, या उस घटना को दूसरे गांव तक पहुंचाने के लिए एक आदमी को ही जाना पड़ता था कि भाई फला गांव में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई है। और एक ऐसा भी समय था, आप लोगों ने देखा होगा, मुनादी एक सिस्टम थी। गांव का एक लोग था, और छोटा सा ढोल या एक लोहे का पीपा बजा करके गांव के चौराहे पर लोगों को इकट्ठा करता था, तो वो जाकर के अपनी बात बताता था, भाई गांव में आज इस तरह की बात है, आप लोगों ने इस तरीके से पेश आना चाहिए, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद में आप लोगों के सामने जो कोई भी चर्चा का विषय या कोई भी मैसेज है, एक झटके में आप लोगों के साथ साथियों शेयर हो जाता है। दूसरा साथियों, एक ऐसा टाइम भी था कि हम आपस में इतने सारे टाइम था कि हम भिन्न भिन्न जातियों में बटे हुए थे, और हमारा जो समाज था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था। लेकिन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया, जब लोगों को पता चला, और जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, साहब काशीराम जी की विचारधारा है, और जो धम्म का जो क्षेत्र में काम किया है, वो प्रचार के माध्यम से हमें पता चला कि हम जहां पर बैठे हैं, जिस सोसाइटी में हम बैठे हैं, वो सिर्फ यहाँ पर नहीं है, वो देश के कोने कोने में फैला हुआ है। आप देखेंगे, राजस्थान में उनको किसी कैटेगरी के नाम से जाना जाता है, अगर आप यूपी में जाएंगे उनको अलग नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे, सभी लोग अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं। लेकिन जैसे सोशल मीडिया का समय आया, लोगों ने देखने का मौका मिला, सबको पता चला कि हमारे बीच में जो दरारें पैदा कर दी गई हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में हमें बांट दिया गया है, उन टुकड़ों को कम करने का काम भी साथियों सोशल मीडिया ने आप लोगों के बीच में किया है। और इसी माध्यम से ही हमें अपने और पराये को समझने का मौका मिला। इसमें खास बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हम सिर्फ अपने ही लोगों के साथ रूबरू हो पाए। बुद्धिज्म के माध्यम से आप लोगों के, मान लिया कि एक ऐसा क्षेत्र है, जैसे आप हरियाणा में देखेंगे, हरियाणा में बहुत सारी जगह हमारे बुद्धिज्म के अवशेष निकले हैं। जैसे अग्रवा है, जो हिसार जिले में पड़ता है, पलवल के पास में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर अवशेष, बुद्धिज्म के अवशेष निकल रहे हैं। आप मथुरा में जब जाएंगे, तो मथुरा जिस नगरी का आप लोग जिक्र करते हैं किसी के नाम से, जो कोल कल्पित जो घटनाएं उनके नाम से जोड़ा जाता है, लेकिन जब आप म्यूजियम में जाएंगे, तो वहां पता चलेगा कि आप लोगों के
पुराने जो सभ्यता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता है, उसके अवशेष वहां पर मिले हुए हैं। अब तक हम क्या सोचते थे कि हमें लगता था कि भाई सिर्फ एक धर्म ऐसे लोगों की नगरी है जिसके बारे में ऐसी घटनाएं हुई, बहुत सारी कहानियां घड़ी गई। लेकिन जब हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, कुछ साथी वहां घूमने गए, उन्होंने कहा कि हमें संग्रहालय को देखना चाहिए। और जब आप संग्रहालय में जाते हैं तो वहां जाने बाद पता चलता है कि हमारे वहां पर अवशेष बड़े पैमाने पर उसमें रखे हुए हैं। और इस बात का बताने का मकसद मेरा सिर्फ इतना सा है कि वो जो सब्जेक्ट है वो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं, हम एक दूसरी बातों से हम रूबरू होते हैं, हमें पता चलता है कि ये अवशेष बुद्धिज्म की समय के हैं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष हैं। और जब हमारे दूसरे साथी वहां पहुंचते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ने का, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करने का, तारतम्य बनाने का, ये लोग इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ काम होता है। अगला साथी इसमें बात ये रही कि जैसे सोशल मीडिया पे हर आदमी, जो जहां पर कोई घटनाक्रम हुआ है या जहां पर कोई अवशेष मिले या जहां खुदाई हुई है, हर आदमी वहां तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन अगर हमारा एक टीम का साथी छोटा सा मोबाइल या कुछ भी लेकर के वहां पहुंच जाता है, तुरंत वहां से एक स्क्रिप्ट बनाता है और आप लोगों के साथ जैसे वो शेयर करता है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये जो क्षेत्र है ये हमारा रहा और हम इससे थोड़ा सा साथियों दूर रहे हैं। इसके अलावा साथियों आपने एक चीज और नोट की होगी कि जो सोशल मीडिया है, आज तक का एक ऐसा दौर था, अगर हमारा कोई पत्रकार साथी है, अगर उसने मास कम्युनिकेशन किया है और वो जब किसी भी बड़े मीडिया हाउस में जाता है, अलबत्ता तो उसका नंबर आता नहीं। अगर उसको ले भी लेते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे बर्डन है, उसके ऊपर बहुत सारा दबाव है और उसको वहां रोक लिया जाता है। ये बच्चा ऊपर आया, रोकना इसको। उसके ऊपर बहुत सारा ऐसा बर्डन होता है या उसके ऊपर कंडीशन होती है कि उसको आप वहां से वो मन महसूस करके अपनी बात बिल्कुल भी नहीं कह पाता। पर वो साथियों, जब सोशल मीडिया का जमाना आया, छोटे छोटे मोबाइल लेकर के हमारे जो मास कम्युनिकेशन किए हुए जो साथी थे, छोटे मोटे पत्रकार थे, उन्होंने अपनी बात को बड़ी खुले दिमाग से, जैसे जहां पर बर्डन था वो वहां बात रख नहीं पाते थे, लेकिन जैसे सोशल मीडिया का जमाना आया, लोग माइक लेकर के, हमारे जो बुद्धिज्म की जो शैली के लोग हैं या बुद्धिस्ट फिलोसफी के लोग हैं या लड़के लड़कियां, उनके परिवारों से उन्होंने घर में ही अपना सेटअप तैयार किया और वहीं से सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात एक दूसरे तक रखने का उनको मौका मिला। जैसे आपने देखा होगा नवीन कुमार जो आर्टिकल 19 चलाते हैं, दम भूमि के माध्यम से जैसे दम कारवा है। एक ऐसा समय था कि जब बंते जी को कहीं पर भी जाकर के अपनी बात रखनी होती थी तो वहां दम देशना का जब हम कार्यक्रम करने जाते थे, तो वो जो वो बात रखते थे तो वहां मात्र 100 से 200 लोग या 1000 लोग या 2000 लोग सुन पाते थे। लेकिन जैसे सोशल मीडिया का जमाना आया तो बंते जी की कोई भी वीडियो या कोई भी मैसेज रिकॉर्ड किया और एक न्यूज के माध्यम से पूरे देश भर में फैलाया गया। जैसे आपने देखा होगा, किसी किसी वीडियो के तो लाखों व्यू भी आते हैं, किसी वीडियो के हजारों की संख्या व्यू आते हैं। जो काम हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर घंटों चल करके कर पाते थे, उस काम को सोशल मीडिया ने साथियों बहुत आसान कर दिया। अगर आप लोगों ने इसको रोजगार का भी माध्यम देखा तो जैसे पत्रकारिता में सोशल मीडिया ने बड़ा योगदान दिया। और साथ ही साथ में साथियों, अगर आप देखेंगे, जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो कारोबार में भी बड़े पैमाने पर उतर आए और अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जिसके माध्यम से अपना वो प्रोडक्ट सेल कर सके। और सोशल मीडिया के माध्यम से साथियों उन्होंने स्टेटस लगाए, फेसबुक पर उन्होंने अपना कोई प्रोडक्ट रखा और बताया कि हम बुद्धिस्ट लोग हैं। बुद्धिस्ट लोग कभी झूठ नहीं बोलते और कोई भी ऐसा गलत आइटम प्रोडक्ट नहीं सेल करते जिससे समाज का किसी का भी नुकसान हो। उनकी जो आजीविका वो सम्यक आजीविका है। तो बुद्धिज्म के माध्यम से अगर आप ये चीज देखेंगे तो इस बात का भी बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ और जो बुद्धिस्ट लोग थे जो इस तरह का कारोबार करते थे उनको आगे बढ़ने का, कारोबार करने का भी साथ ही इसमें मौका मिला। तो सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप उसमें देखेंगे तो बड़े पैमाने पर समाज को इसका फायदा हुआ। लेकिन इसके साथ साथ में कोई भी चीज आती है, आप देखेंगे किसी भी आइटम का अगर बहुत ज्यादा फायदा होता है, बेनिफिट होता है, तो साथ के साथ में उसके साथ में कोई ना कोई गलत पार्टिकल भी लेकर के आता है।
तो उसमें गलत हमारे सामने क्या क्या चीज आई, आपने देखा होगा। जैसे सोशल मीडिया शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा जो इसका प्रभाव है, हमारे जो साथी हैं उनमें समय का जो दुष्प्रभाव इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिला। जैसे एक बार मोबाइल लेकर के कोई भी साथी बैठ गया तो उसके बाद उस मोबाइल से वो हटने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखेंगे कि अगर एक बार उसने काम शुरू कर दिया, कोई मैसेज कन्वे करना शुरू कर दिया, तो साथ के साथ में वो मैसेज पर इतना समय खराब करता है। अगर वो सोच रहा है कि मैं 5 मिनट के लिए बैठूंगा, मैंने मन बना लिया है, लेकिन साथ साथ में साथी 5 मिनट की बजाय अगर उसके ऊपर 5 घंटे भी लगा देता है तो भी इसमें कोई दो राय नहीं। आपने देखा भी होगा जितने भी साथी आज गूगल मीट में जुड़े हैं या जो बाद में भी इस तरह की वीडियो से जुड़ेंगे, वो इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि उनका कितना समय इसमें सबसे ज्यादा समय की बर्बादी होती है। दूसरा साथी, जो हमारे घरों में बच्चे हैं, मीडिया का सबसे ज्यादा उनके ऊपर भी कुप्रभाव है। और एक बार वो देखना शुरू कर देते हैं, कोई भी मूवी है या कोई भी छोटे छोटे स्क्रिप्ट है या कोई भी रील्स वगैरह आ रही है, तो वो एक बार देखना शुरू कर देते हैं तो फिर वो पीछे हटते नहीं। साथ ही एक ऐसा समय था जब हमारे परिवारों में या हमारे घरों में कोई भी हमारे परिवार के लोग, रिश्तेदारी के लोग जब आपस में आते थे, यार दोस्त जब इकट्ठा बैठते थे, तो उसके बाद में आपस में वो चर्चा करते थे और अलग अलग कहानियों के माध्यम से उनके अंदर एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार होता था। जैसा बुद्धिज्म में हमें सिखाया गया है कि हम एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ किया गया मैत्रीपूर्ण व्यवहार ही धर्म है। लेकिन आप इस समय में देखेंगे सोशल मीडिया ने आपसी जो भाईचारा है उसको भी बड़े पैमाने पर तोड़ने का काम किया है। आपसी जो तारतम्य है वो हमारा बिगड़ चुका है। अगर हमारे घर में कोई भी हमारे टीम का कोई साथी आ जाए और हम जब वो हमारे सामने बैठा होता है तो हमारी उंगली उंगली आप देखेंगे वो उंगली ऐसी चलती रहती है। कभी कोई रील देखना शुरू कर दिया, कभी कोई मैसेज पढ़ना शुरू कर दिया, कभी कोई अपना मैसेज कन्वे करना शुरू कर दिया। और अगली इसमें खास बात साथियों ये है कि एक आदमी जो थोड़ा सा फेमस है, और या उसमें महिला भी आप कह सकते हैं या उसमें पुरुष भी कह सकते हैं, आप उसमें देखेंगे अगर वो फेमस है तो उसके साथ में जो उसकी जनरेशन है उसके बताएंगे मेरे लाखों फॉलोवर हैं, मेरे 50,000 मेरे मित्र हैं, फेसबुक पे मेरे मित्र हैं, मेरे पास इतने सारे कांटेक्ट हैं जिनके साथ मैं आपस में मिला रहता हूँ, लोगों से बातचीत करता रहता हूँ, अपना मैसेज कन्वे करता रहता हूँ। लेकिन आप जब उनके घर में जाकर के देखेंगे, अगर वो 5 मेंबर है घर में या 4 मेंबर हैं, वो चारों मेंबर अलग अलग कमरे में जाकर के वो खाना खाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैं कई बार सोशल मीडिया सोशल फील्ड में जैसे हम जाते हैं लोगों के घरों में जाकर के देखते हैं, तो बच्चे डाइनिंग टेबल पे आएंगे, अपने बर्तन में भोजन डालेंगे और भोजन उठा करके अपने अपने कमरे में चले जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे अपने घर में ना रह करके होटल में बैठे हो और अपना खाना ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद में वहां से निकल गए और घर में कमरे में बैठ करके वो खाना खा रहे हैं। लाखों की संख्या में उनके मित्र हैं, हजारों की संख्या में उनके फॉलोअर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपस में वो एक दूसरे से परिवार में बात साथियों नहीं करते। इसका मतलब ये है कि वो सोशल मीडिया में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं, बस लोगों को दिखाने का इनका काम है कि मेरे इतने मित्र हैं, लेकिन उनके मन में मैत्रीपूर्ण व्यवहार खत्म हो गया है। सोशल मीडिया ने साथियों ये चीजें हमारे बीच में खत्म कर दी। इसका अगला कुप्रभाव ये आया कि एक ऐसा समय था, जितने भी हमारे टीम के पुराने साथी हैं वो साहित्य के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े। आप लोगों ने जो सीखा है, जो हमने सीखा है, बंते जी ने जो हमें सिखाया, बंते जी ने जो सीखा है, या जो और भी मूवमेंट के लोग हैं जिन्होंने ये मूवमेंट सीखी है, हम सभी साहित्य के माध्यम से जुड़े हैं। हमने पहले साहित्य को पढ़ा है, साहित्य का हमने प्रचार किया है, और उसके बाद में उस प्रचार के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ साथी जुड़ पाए। जब हम एक दूसरे के साथ जुड़े और हमने थोड़ा थोड़ा पैसा आपस में इकट्ठा किया और छोटी छोटी पत्रिकाएं, पत्र, पेपर, न्यूज़पेपर, या इसके अलावा हमने जो किताबें हैं मूवमेंट की वो आती थी, वो किताबें हमने इकट्ठी की और उनके माध्यम से हमने प्रचार किया। और हमारे पास एक प्रूफ हो जाता था, जब हम कोई भी काम करते थे हम लोगों के सामने एक एविडेंस रख देते थे कि भाई फला किताब के अंदर
किसी भी आदमी का कोई डाउट है तो इस किताब के अंदर वो लिखा हुआ है, और हम लोगों को वो एविडेंस बता देते थे कि भाई देखो ये फला किताब में इस पेज पर ये चीजें लिखी हुई है। लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद में जितने भी जो बुद्धिस्ट लोग हैं या जो अम्बेडकराइट लोग हैं, उन्होंने किताबों को पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया है। इसका कुप्रभाव ये रहा, मैंने कोई बात कहीं पर भी पढ़ी या मेरे मन में आई कि नहीं ये बात इस तरीके से हमें पेश करनी चाहिए, मेरी खुद की इच्छा है कि मैं उस बात को किस तरीके से आपके सामने पेश करूं, तो मैंने अपनी तरफ से एक लाइन उसमें लिख दी और मैंने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। हमारे जो साथी हैं, जो जिनके अंदर मूवमेंट की जिज्ञासा तो है, लेकिन वो ये कोशिश नहीं करेंगे कि मैंने वो घटना कहाँ देखी है या मैंने कहाँ पर लिखी देखी है, वो उसको उठाएंगे और उसमें लिख देंगे नीचे सेंड टू 10 कि आप 10 लोगों को शेयर करें। और शेयर करने के माध्यम से वो जो गलत बातें हैं, जो सही बात है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती, जो गलत बातें हैं उनको आप लोग फैलाना फिर शुरू कर देते हैं। एक ऐसे साथी थे, उन्होंने कहा कि साहब काशीराम ने कहा है कि मैं तो घर घर में काशीराम पैदा करूंगा, मेरी ऐसी इच्छा है। मैंने बोला आज हजार नहीं लाखों की संख्या में करोड़ों काशीराम पैदा मैं करूंगा। मैंने साथी उनसे पूछ लिया कि साहब ने ये बात कहाँ कही है, हो सकता है हमारे दिमाग में या हमारे जहन में ये बात ना आई हो, आप लोगों के नोटिस में आई है, तो आप एक बार मुझे बताने की कोशिश करें। मैंने उसको कॉल किया, लेकिन उसने कहा कि आप लोग थोड़ा बहुत ज्यादा जानते हैं तो आप हमें दबाने की कोशिश करते, आप मिशनरी नहीं है, आप भाई किसी मनवादी लोगों से या किसी दूसरी मानसिकता के लोगों से आप लोग जुड़े हुए हैं। साथियों, गलत चीजें फैलाएगा और अगर आप उसके ऊपर बाइकाट करेंगे तो वो फिर आपके बारे में ही गलत बातें फैलाना शुरू कर देंगे। हमें सोशल मीडिया पर इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी बुद्धिस्ट फिलोसफी के लोग हैं या जो अम्बेडकराइट जो भी साथी हैं, जो बाबा साहब का अपना रहबर मानते हैं, हम सबको बहुत फूक फूक करके कदम रखने की जरूरत है। और जो हमारे महापुरुषों ने एक बात कही है, सिर्फ आप वही बातों को दोहराएं, गलत बातें हम समाज में ना फैलाएं। अगर आपके सामने कोई गलत बात आ भी गई है, कोई गलत धारणा किसी ने फैला भी दी है, तो साथी कोशिश करें आप उसको वहीं पर काट करें या उसको मना कर दे। आजकल का जैसे आप दौर देखेंगे, सनातन शब्द को लेकर के बड़े पैमाने पर चर्चा है, लेकिन हमारे साथी बहुत कम हैं जो सनातन शब्द के बारे में जानते हैं। इस धम्मो सनातनो बड़े पैमाने पर धम्म के क्षेत्र में इस शब्द का नाम लिया गया है कि ऐसा शाश्वत सत्य है। ऐसे ये सच्चाई ये लंबे समय से चली आ रही है। इस धम्मो सनातनो शब्द बहुत जगह इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आप लोगों ने उन शब्दों को छोड़ दिया है, दूसरे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। और वो देखेंगे कि हर बार वो अपने परिपाटी को बदल देते हैं। पहले कभी वो थे, फिर उसके बाद में ये बने, फिर ये बने, फिर बाद में करते करते वो सनातन पे आ गए, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट पर वो लंबे समय तक वो लोग नहीं टिक पाते। हमारे पास जानकारी का अभाव है, क्योंकि हम सिर्फ सोशल मीडिया पे ही एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं और हम पूरी बातें उसमें ना जाने बिना। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारे पास साहित्य का अभाव है, हमारे पास साहित्य है, हमारे घरों में इतना साहित्य रखा रहता है, हर साथी अब किताबें लेकर के आता है, लेकिन हम किताबों पर धूल फांकती है, धूल ना उड़ा करके हम उनको पढ़ने की कोशिश साथी नहीं करते। जब हम उनको पढ़ने की कोशिश नहीं करते तो फिर हमारा जो प्रचार का माध्यम है, जैसा आदमी दूसरा हमारे बीच में परोसता है, जो आप लोगों को बनाना चाहता साथी, वो लोग बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक आदमी ने सगुफा छोड़ दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता नहीं थे, और एक आदमी का नाम लिया, फला आदमी इसका संविधान का निर्माता है। और हमारे टोटल जितने भी टीम के साथी थे, उस आदमी के का इतने बड़े बड़े हमारे पास कानूनविद हैं, इतने बड़े बड़े हमारे साथी हैं जो साधन संपन्न लोग हैं, उसका संवैधानिक तरीके से इलाज करने की बजाय सोशल मीडिया पर उसको गाली देने के लिए लग गए। जिस आदमी का आज तक नाम हमारे इतनी उस आदमी की लगभग 60 करोड़ उम्र हो गई होगी, हमने आज तक उसका नाम नहीं सुना, और अब हमारे मूवमेंट का हर आदमी उस आदमी का नाम जानता।
मतलब किसी आदमी का प्रचार करवाना हो तो मेरे ख्याल से आप लोग सबसे ज्यादा उसके काम में लग जाते हैं। मान्यवर साहब कांशीराम जी की एक स्टेटमेंट है कि जो हमारा विरोधी है, जो हमारा विचारधारा के खिलाफ आदमी है, वो हमें काम पर लगा देता है और हम सारे काम पे लग जाते हैं। साहब कहते हैं कि मेरा मकसद है कि मैं उनके काम में ना लग करके मैं उनको अपने काम में लगाऊं। तो साहब उनके बीच में कोई छोटा सा सब्जेक्ट या शगुफा छोड़ देते थे, फिर वो सारे लोग काम पे लग जाते थे। मतलब विचारधारा को किस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है, वो आदमी किस को उठा करके लेके आए और वो एक दिन में वो प्रचार करना शुरू कर देते हैं और हम सारे के सारे उसी के काम में लग जाते हैं। असल में आप ये कहेंगे कि आप अपना काम ना करके आप अपने विरोधी का काम करते हैं। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर जो सोशल मीडिया है उसका दुष्प्रभाव हो रहा है। और इसी के माध्यम से साथियों हमें प्रॉपर जो घटनाक्रम है, कोई भी हमारे बीच में घटना घटी है या कोई भी गलत जानकारी है, वो हमारे बीच में बड़े पैमाने पर फैलाई जाती है। साथ के साथ में आप लोगों को आपने देखा होगा कि जातिगत नाम से आपको प्रताड़ित करते हैं, वो फेक आईडी बनाते हैं आप लोगों की ही, और आपस में ही अपने आदमी के माध्यम से अपने लोगों को वो गालियां दिलवाते हैं कि ये गलत हो गया, ये सही है, ये गलत हो गया। और आपके बीच में आपने ये भी चीजें नोट की होंगी, अलग अलग, जैसे मान लिया आरक्षण एक विषय है, उसके बारे में आपके बीच में गलत प्रचार करेंगे कि जी आरक्षण अब तो जरूरत नहीं है, और आरक्षण तो सिर्फ अब जातिगत ना हो करके अब तो आर्थिक आधार पे होना चाहिए। प्रबुद्ध साथियों, अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से जो घटनाएं आपके बीच में हुई है, कहीं पर भी कोई जातिगत रूप से आदमी पीटा गया है, मारा गया है या उसके ऊपर पेशाब किया गया है, वो आर्थिक आधार पर नहीं किया गया है, वो उनके ऊपर जातिगत आधार पर उनके ऊपर पेशाब किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। भले आदमी कितना भी साधन संपन्न हो जाए, बड़े बड़े अधिकारी हो जाए, अभी हाल ही में एक बड़े अधिकारी ने सुसाइड किया है, वो जातिगत प्रताड़ना की वजह से उन्हें सुसाइड किया है, ना कि आर्थिक आधार पर। आप देखेंगे वो बूटा सिंह के परिवार से थे और बूटा सिंह बहुत बड़े मंत्री रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, और उनके परिवार से इतने बड़े अधिकारी हैं, अगर वो जाति का शिकार हो रहे हैं लंबे समय से, वो साधन संपन्न है, इसका अर्थ है कि आर्थिक आधार पर आप लोगों के साथ जो जुल्म जाति हो रही है आर्थिक आधार पर नहीं हो रही, वो जातिगत आधार पर हो रही है। इसलिए जो जागरूक साथी हैं, हमें कोई भी आदमी, जैसे आपके बीच में कोई आपके बारे में गलत बातें फैलाता है, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको काउंटर करें, और काउंटर करें तो उस तरीके से, लॉजिकल तरीके से हम बात करें, एक ऐसा लॉजिक दे के हाँ ये बात तूने कही है तो मैं इसका इस तरीके से उसका हम काउंटर कर रहे हैं हम आपके बीच में। लेकिन हमारे आदमी जितने भी लोग हैं जिसको किसी भी चीज के बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी नहीं है, तो वो उन विषयों पर उनके पीछे पड़ जाता है। तो मेरा विशेषकर जो बुद्धिस्ट साथी हैं, जो धर्म के क्षेत्र में जो कार्यरत हैं, उन लोगों को बारीकी से कोई भी घटना आपके सामने आ रही है तो उस बात को आप खामखा ही शेयर करने की बजाय आप उसको थोड़ा सा देखें। साथ ही वो लोग जब आपके साथ में कोई जुल्म ज्यादती करते हैं तो आप लोगों की वो मार पिटाई करने के बाद में वो वीडियो बनाते हैं, और वीडियो बनाने के बाद में वो शेयर करते हैं, और शेयर करने के बाद में हमारे लोगों की ही एक वीडियो बनाई जाती है, हमारे लोगों को शेयर की जाती है, और हमारे आदमी उस वीडियो को फिर शेयर करने में लग जाते हैं। इसको इतना ज्यादा शेयर करो कि जितने भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। जैसे वीडियो लोगों तक पहुंच जाएगी, फिर उसके बाद में, ताकि वो जो मारने वाले लोग या कोई भी बंदे हैं वो पकड़े जाए, साथ ही उससे समाज का मनोबल गिरता है। अगर जहां घटनाक्रम हुई है उसके दाएं बाएं मूवमेंट के कम से कम 50-60 ऐसे साथी होते हैं, उन लोगों ने उसका तुरंत जाकर के काउंटर करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, और उसका जो भी संवैधानिक तरीके से जो इलाज किया जा सके वो हमें इस तरह का हमने काम करना चाहिए। आजकल बहुत सारे बड़े बड़े हमारे कानूनविद साथी भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लॉयर हैं, वो इसमें आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। इसलिए अगर हम कहीं पर भी कोई मार पिटाई का कोई सब्जेक्ट आया है, हम सारे के सारे अगर इसमें लग जाएंगे, चलो इसको 100 लोगों के पास शेयर करो ताकि वो पकड़ा जाए, साथ ही इससे समाज का मनोबल गिरता है। सोशल मीडिया का प्रॉपर तरीके से अगर आप लोग इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आप लोगों को लोग सुनेंगे। वरना जैसे हम मोबाइल को ऑन करते हैं, मोबाइल का नेट ऑन होते ही
सोशल मीडिया पर इतने सारे मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं, फोन थोड़ी ही देर में हैंग हो जाता है, और हम वो सारी की सारी बातें जो हम रियल में कोई साथी हमारे पास मैसेज भेजना चाहता है, वो मैसेज हम साथी नहीं देख पाते। और जो गलत मैसेज है वो इतने ज्यादा फोन में भर जाते हैं, तो जो हमारे सही संदेश हैं वो भी इसमें साथी छूट जाते हैं। कई बार क्या होता है, सोशल मीडिया पर जो वीडियो हम देखना भी नहीं चाहते हैं, जैसे हमने कोई एक रील चलाई और देखते देखते दूसरी रील, फिर उसमें दूसरी रील पे हमने उंगली चलाई, फिर तीसरी, आप देखेंगे जो चीज ना चाहते हो भी आपने वो सारी की सारी चीजें देखनी पड़ती। साथ ही ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, एक हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए कि मुझे इतने घंटे से इतने घंटे तक मुझे ये काम करना, मोबाइल को मुझे कम से कम इस्तेमाल करना है। अपना सब्जेक्ट, अपना जो विषय है, जो पॉजिटिव संदेश हो, जो सोसाइटी के अंदर एक हौसला बढ़ाए, जो सोसाइटी को एक नई दिशा दे सके, हमें उन विषयों पर साथी सोशल मीडिया के माध्यम से काम करना चाहिए। कोई भी विषय है, उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयां आपके बीच में बहुत सारी हैं। आप लोग भी, जैसे मैंने थोड़े से समय में कुछ ही बातें आप लोगों के बीच में बताई, और जिस सब्जेक्ट पे आप लोग काम करना चाहते हैं, आपको कोई भी साथी है एक सब्जेक्ट का अगर वो मास्टर है, माहिर है, मान लिया कोई साथी इंग्लिश के माध्यम से लोगों में इंग्लिश स्पीकिंग देना चाहता है, तो वो अपना एक छोटा सा चैनल बनाए, लोगों को बताए कि आप लोगों के सामने जब आप कहीं जाओ तो आपने इस तरीके से बात करनी चाहिए। कोई पाली प्राकृत के कोई साथी हैं जो पाली के मास्टर हैं, वो पाली के बारे में लोगों को सिखाए। आप अलग अलग चैप्टर बना करके, अलग अलग सब्जेक्ट बना करके, अलग अलग एपिसोड बना करके लोगों के बीच में आप पेश कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया का अगर प्लेटफॉर्म है, हमें उसको बेहतरीन यूज करना चाहिए। ज्यादातर मैंने देखा है, जैसे एक ऐसा भी समय था जब मोबाइल चले थे, और हमारे जो साथी थे, जैसे वो किसी से भी बात कर रहे हैं, चाहे उसमें कोई जेंडर कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, जो उनसे बात करते थे, तो वो मैं देखता था आधा घंटा तो इस बात में लगा देते, पहले तू काट, उधर से वो आवाज आती, नहीं पहले तू काट, फिर वो कहता नहीं पहले तू काट। आधा से एक घंटा तो इसी बात में लगा देते थे, भाई पहले तू काट। और आधे से ज्यादा समय इस बात में लगता था, और बता, और बता, और बता, करते करते उनके 3 से 4 घंटे लग जाते थे। साथियों, हमें इन विषयों पर बहुत ज्यादा समय खराब करने की साथियों जरूरत नहीं। सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से हम अपनी बातों को यहाँ से लेकर के पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। कम समय में हम ज्यादा अपना मैसेज देने की कोशिश करें। अगर सोशल मीडिया का सही अर्थों में हम इस्तेमाल करेंगे, तो जो हमारे बीच में कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी, और हमें हमारे परिवारों के बीच में भी साथ ही समय देना चाहिए। हमारे जो मित्रगण हैं, क्योंकि बंते जी ने हमें एक बात सिखाई है कि आप लोगों के बीच में भाषण देने की बजाय, उनको ज्ञान देने के बजाय, उनके साथ पहले मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें। जब आपकी उनके साथ मित्रता हो जाएगी, उसके बाद में आप जो भी उनको पिलाना चाहते हैं, जो भी उनको ज्ञान देना चाहते हैं, या जिस भी क्षेत्र में उनको मोल्ड करना चाहते हैं, आप उनको उसी क्षेत्र में मोल्ड कर सकते हैं, आप उनको वही दिशा दे सकते हैं। आप किसी के घर गए, किसी के घर में एक ऐसे पार्टिकल की तस्वीर लगी, आप जाते हैं उनको बुरा भला बोलना शुरू कर देंगे, याद करने ये क्यों लगाया है, तू कैसा मिशनरी है, तू कैसे बाबा साहब को मानता, तो अगली बार वो आपको चाय पे भी नहीं बुलाए। आप पहली बार गए, आपने अपनी बात कही, दूसरी बार गए, फिर अपने दूसरी बात कही, फिर धीरे धीरे करते करते आप अपनी बात उनको बताना साथी शुरू कर देंगे, और जैसे जैसे उनको अपनी बातें समझ में आएंगी, तो उसके बाद में उसके घर में कोई भी चीज टंगी है या कोई भी गलत पार्टिकल उनके घर में आ गया, साथी उसको उतार करके वो फेंक देगा। हमें जबरदस्ती किसी के हाथ से कोई भी चीज या कोई भी ताबीज गड्ढा काटने की जरूरत नहीं है। हम उनको दिमागी तौर पर तैयार करना, ताकि उनको अपने आप ही उतार करके फेंक दें। सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, उनमें बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों को हमें साथियों दूर करना है, समय का सही सदुपयोग करना है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप समय बहुत ज्यादा खराब करते हैं, इसको हमें बचाना। समय आपके पास बहुत कीमती है। हर आदमी की, जैसे इंसान पैदा होता है, तो उसके लिए उसकी जो एज है वो निश्चित हो जाती है कि वो कितने दिन बाद, अगर एक टाइम माना जाए या 70 से 80 साल, अगर उसकी एक एज मान भी ली जाए, बीच में तो कभी भी कोई हादसा किसी के साथ हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे पास निश्चित समय है। और विशेषकर जो मूवमेंट के लोग हैं, उनके पास समय का बहुत ज्यादा अभाव है। हमें समय को बचाना चाहिए।
और सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं, जो अम्बेडकराइट लोग हैं, बुद्धिस्ट फिलोसफी के लोग हैं, जो मूवमेंट में साथी काम कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा समय खराब ना करके उनको अपना समय साथी बचाना चाहिए। अगर हम अपना समय बचा करके सही मैसेज लोगों तक दे पाए तो हम समझेंगे कि हमारा जो लोग हैं या हमारे जो मूवमेंट के लोग हैं या जो बुद्धिस्ट लोग हैं, वो समय का सही इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर बेहतरीन मैसेज दे पा रहे हैं। नहीं तो फिर आप लोगों के ऊपर फब्तियां कसी जाती हैं, जिस तरीके से और लोगों के ऊपर फब्ती कसी जाती है आप लोगों के ऊपर, कोई नीला कबूतर के नाम से, कोई नीला कुछ के नाम से आप लोगों के ऊपर फब्तियां कसते हैं, क्योंकि आप लोग भी उनका मजाक का पात्र बनते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की कहीं पर एक प्रतिमा लगी हुई है और हमारे एक साथी ने उसके ऊपर एक बड़ा सा मैसेज बनाया कि जब तुम इन मूर्तियों की रख रखाव नहीं कर सकते, इनकी साफ सफाई नहीं कर सकते हो, तो आप लोगों ने मूर्ति लगाने की क्या जरूरत है। मैंने देखा उस फोटो में उस बाबा साहब की प्रतिमा के पास कूड़ा पड़ा हुआ था, कचरा पड़ा हुआ था, पनिया पड़ी हुई थी। तो वो आदमी उसका मैसेज डालने की बजाय सोशल मीडिया पर अपने जो महापुरुष है उनका प्रचार इस तरीके से करने के बजाय वहां पर वो सफाई में लग जाता, देखो भाई यहाँ गंदगी थी मैंने यहाँ सफाई कर दी है। आगे से हमारे जितने भी साथी हैं वो इस तरह के जो हमारे स्थान है, जो अम्बेडकर भवन है या जो पुस्तकालय है उनमें गंदगी फैली है, हमें सफाई करनी चाहिए। और रेगुलर कोई भी साथी वहां देखे तो उसकी अगर सफाई करेगा तो लोगों के अंदर मैसेज आएगा। अगर ये उसके अंदर मैसेज होता कि वो बंदा वहां सफाई करने में लगा हुआ है, तो साथियों मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतरीन मैसेज आता और उसको हजारों संख्या में या लाखों की संख्या में लोग उस मैसेज को देखते, उस वीडियो को देखते, तो आपके आसपास में भी अगर इस तरह की घटनाक्रम हो रही थी वो लोग भी उसकी साफ सफाई में लग जाते। तो हमें समय मैसेज वही है, बस उसको तरीका हमें साथियों चेंज करना होगा। तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप अच्छी जो किताबें हैं वो पढ़े, उनके किताबों के चैप्टर पढ़ करके लोगों के बीच में बताएं। एक बात हम अक्सर दोहराते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये जो बाबा साहब की जो 3 बातें प्रॉपर रिदम नहीं है, कई बार ये बात दोहराई गई है, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, ये बाबा साहब ने बात कही है। और वो पूरा एक छोटी सी लाइन है कि we have no funds to maintain a machinery to render help our people to educate, agitate and organize them, कि हमारे पास वो निश्चित धनराशि नहीं है जिससे हम अपने लोगों की सहायता कर सके, जिससे हमारे लोगों को शिक्षित किया जा सके, आंदोलित किया जा सके और संगठित किया जा सके। जो शब्द है उन शब्दों को सही पकड़ने की जरूरत है। अगर आप उन शब्दों को सही पकड़ेंगे साथियों, हम समाज में एक बेहतरीन संदेश दे पाएंगे। इसलिए सोशल मीडिया हर आदमी के पास है। जिस आदमी के पास अगर 2 वक्त की रोटी भी नहीं है तो आप देखेंगे उसके घर में मोबाइल हर आदमी के पास मिल जाएगा। लेकिन उस मैसेज का, उस मोबाइल का अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तो समाज में वो आपका मैसेज काम आएगा। आपने मेरी बातों को सुना है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीआरसी ने आज मुझे मौका दिया है, सदैव बनते करुणाश्री राहुल जी के माध्यम से मैं अपनी बातें आप लोगों के बीच में रख पाऊँ। आपने मेरी बातें सुनी है, हो सकता है कोई बात किसी साथी को सही ना लगी हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नमो बुद्धाय।